कल मार्केट कैसा रहा, क्योंकि शुक्रवार को बाजार के अंदर हल्की तेजी देखने को मिली। उधर से डाउ जोन के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पे एफआई की तरफ से 113 करोड़ की बिकवाली देखने को, डीआई की तरफ से 1071 करोड़ की खरीदारी भी देखने को मिली है। इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे बड़ा राज छुपा है, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा, तभी मार्केट का पॉजिटिव नेगेटिव निकल के आएगा। इस डाटा के अंदर फ्यूचर ऑप्शन के अंदर कहां पे एफआई डीआई अपनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, वो सब यहाँ पे एक सिनेरियो के अकॉर्डिंग निकल के आएगा। देखो, हम टेक्निकल चार्ट पे अपना व्यू जरूर बना लेते हैं, लेकिन उसके साथ अगर हम देखें ऑप्शन डाटा भी देखते हैं, पीसीआर रेशियो भी चेक कर लेते हैं, लेकिन इन सबके साथ अगर हम ये पूरा डाटा भी इंक्लूड कर देंगे तो पूरा मार्केट कहां जाने वाला है, कहां से गिरावट आने वाली है, कहां से तेजी आने वाली है, पूरा एक निकल के आता है कि बड़े इन्वेस्टर यानी डीआई एफआई ऑप्शन फ्यूचर के अंदर कहां कहां पोजीशन बना के चल रहे हैं। क्योंकि रिटेलर को भी पता चलना चाहिए यहाँ पे रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन डीआईएफआई एक बड़े इन्वेस्टर हैं जो मार्केट का रुख पलट देते हैं। तो ऐसे में इनकी पोजीशन को जानना बड़ा जरूरी होता है, और वही डाटा मैं आपके लिए डेली लेके आता हूं। तो इस डाटा के अंदर बहुत कुछ छिपा होता है, तो अभी इस डाटा को एक बार समझ लेते हैं। लेकिन निफ्टी के अंदर देखिए तो यहाँ पे शुक्रवार के दिन एक तरह से ये कैंडल देख रहे हो, ये वाली कैंडल एक बढ़िया वाली कैंडल नजर आई है। इस कैंडल के अंदर बहुत कुछ छिपा हुआ, ये देखो बिल्कुल एक डोजी कैंडल मान सकते हो, रिकवरी कैंडल मान सकते हो, हैमर कैंडल मान सकते हो, जैसे ही बोलो भाई। यहां से बढ़िया वाले एक लेवल से मार्केट 18,050 के नियर चला जाता है, और ये 18,050 के लेवल से बिल्कुल शार्प रिकवरी करता है मार्केट, और क्लोजिंग कहां होता है 18,200 के लेवल पर। करीबन यहाँ पे 60-70 पॉइंट की तेजी के साथ निफ्टी यहाँ पे क्लोजिंग दिखाता है। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बिल्कुल 44,000 के नियर बिल्कुल यहाँ पे क्लोजिंग देता है, बैंक निफ्टी के अंदर नियर क्लोजिंग दिया है। तो ऐसे में बैंक निफ्टी के अंदर जबरदस्त लेवल निकल के आ रहे हैं। तो बैंक निफ्टी अगर वहां से ब्रेकआउट देता है तो बड़ी जबरदस्त तेजी भी देखने को मिली। लेकिन निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने जो गिरावट दिखाई दी ना, इस गिरावट के पीछे भी लॉजिक को समझना पड़ेगा, मार्केट को थोड़ा सा डीपली जाना पड़ना जरूरी है। तो हमारे लिए इस लेवल के ऊपर जाना बड़ा जरूरी है, तभी मार्केट के अंदर तेजी जरूर आई। नीचे की साइड तो हम मानते हैं भी बिल्कुल 18,000 के लेवल को बिल्कुल सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है, 18,000 18,050 के लेवल को। लेकिन ऊपर की साइड मार्केट ने अभी भी एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेकआउट जरूर दिया इंट्राडे के तौर पे, लेकिन इतनी अच्छी तेजी अभी भी इसके पास नहीं है। क्योंकि इस लेवल से मार्केट ने, इस लेवल से देख रहे हो, ये वाला लेवल से बिल्कुल गिरावट दिखाई दी, और इस लेवल के अबव अभी भी बिल्कुल इसी लेवल पे घूम रहा है। तो ऐसे में बाजार के अंदर अगर हम बात करें इस लेवल के अबव जाएगा तभी मार्केट के अंदर तेजी आएगी। ये वाला जो लेवल है ना, बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, तभी मार्केट के अंदर दोबारा से हम 500 का लेवल देखने में बिल्कुल कामयाब होंगे। जो यहाँ पे 8-15 तारीख को जो हाई लगा था 18,460 का लेवल, तभी इस लेवल तक हम देखने के लिए कामयाब होंगे। वैसे भी मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर पूरा टेक्निकल व्यू बताया गया, कहां पे कॉल बनती है, कहां पे पुट बनती है, पूरा व्यू। लेकिन एफआई डाटा को देखिए, पूरे फरवरी मंथ के अंदर लगातार यहाँ पे एफआई जो है ना खरीदारी करके चल रहा था, बिल्कुल बढ़िया वाली खरीदारी देखने को मिल रही थी। लेकिन अभी जो आंकड़ा आया ना, ये थोड़ा सा खराब आंकड़ा आया है। खरीदारी तो नहीं आई है, लेकिन बिकवाली आ गई है 113 करोड़ की। 113 करोड़ इनके लिए कुछ ज्यादा भी नहीं है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग भी मान सकते हो भाई। लगातार यहाँ पे खरीदारी करके चला था, तो एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि मार्केट भी तो 18,000 के नियर आ गया था कल वैसे ही। तो ऐसे में हमारे पास लेकिन डीआई की तरफ से बड़ी अच्छी खासी ये खरीदारी देखनी हो, बढ़िया वाला सपोर्ट लेवल मिलता नजर आया। 1,000 करोड़ से ज्यादा ही खरीदारी मार्केट के अंदर देखने को मिले। तो डीआई का तो बिल्कुल पॉजिटिव मूड आ रहा है। ये तो डाटा सिर्फ कैश के अंदर हम देख पा रहे हैं कि बड़े इन्वेस्टर को कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे, एक तरह से पूरा डाटा यहाँ पे। तो ये डाटा तो हमारे पास हो गया अभी कैश का डाटा। अब ये डाटा के साथ साथ अगर हम फ्यूचर ऑप्शन के अंदर इनकी पोजीशन को जाने, तो कोई टेलीग्राम ग्रुप है जहां पे मैं आपको पूरा एंट्री एग्जिट पूरे अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे अच्छे तरीके से ब्रिटानिया की देख सकते हो, फिर निफ्टी के अंदर देख सकते हो, यहाँ पे पूरा यहाँ पे हीरो जीरो एक्सपायरी के दिन बड़े अच्छी चली थी, 23 रुपए का माल यहाँ पे 92 रुपए तक चला गया था। तो अच्छे अच्छे लेवल यहाँ पे बिल्कुल डेली आपके साथ रिजल्ट शेयर कर देता रहता हूँ। तो टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर यहाँ पे एफआई डाटा को अगर हम बात करें मार्केट के अंदर, ये वाला रिटेलर यहाँ पे कौन क्या कर रहा है, पिछले 2 दिन से हम कंपेयर कर रहे हैं। पूरा डाटा, पूरे महीने का डाटा देखने की जरूरत नहीं है, पिछले 2 दिन का डाटा ही कंपेयर करेंगे मार्केट के अंदर रिटेलर डीआईएफआई ने अपनी पोजीशन कहां से कहां शिफ्ट की है। तो एक मार्केट का एक सिनेरियो निकल के आ जाएगा। तो रिटेलर यहाँ पे पहले 50% यहाँ पे क्या था,
कॉल की साइड अपनी पोजीशन को बना के बैठा था। 49% यहाँ पे क्या था, पुट की साइड अपनी पोजीशन को बिल्कुल बना के चल रहा था। अब यहाँ पे रिटेलर ने क्या कर रहा है भाई, रिटेलर यहाँ पे 50% ही बैठा है बिल्कुल, और 49% यहाँ पे पुट की साइड पोजीशन। बिल्कुल यहाँ पे कोई पोजीशन इधर से उधर शिफ्ट होती नजर नहीं आ रही है, बिल्कुल हल्की पोजीशन ऊपर से नीचे की गई है, कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है रिटेलर की तरफ से, क्योंकि रिटेलर एक ट्रैप जोन में फंसा हुआ है। यहाँ पे ना तो मार्केट को समझ पा रहा है कि यहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ पर मार्केट के अंदर गिरावट आएगी। बिल्कुल मार्केट भी ऐसे ही झूला झुलाता चल रहा है पिछले काफी दिनों से लगातार। मार्केट के अंदर जो हो रहा है ना इंट्राडे के अंदर करके जा रहा है, बिल्कुल एक तरह से जो रिटेलर है यहाँ पे बिल्कुल हैजिंग पोजीशन की तरह आ गया है, 50-50 का रेशो। तो भाई रिटेलर को तो बिल्कुल एक ट्रैपिंग जोन में बिल्कुल डाल दिया गया है। लेकिन 83% यहाँ पे फ्यूचर को शॉर्ट करके नहीं लॉन्ग की साइड बना के पोजीशन चल रहा है। 83% लॉन्ग की साइड फ्यूचर स्टॉक के अंदर। अब फ्यूचर स्टॉक के अंदर 83% का मतलब है बिल्कुल रिटेलर का मूड जो है पॉजिटिव है मार्केट के अंदर। मार्केट को उसको सोचता है वो कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो ये रिटेलर का यानी जो छोटा मोटा इन्वेस्टर है जो उसके साथ तो यहाँ पे 50-50 का ऑप्शन के अंदर मान सकते हो, लेकिन फ्यूचर के अंदर बड़ी अच्छी खासी लॉन्ग पोजीशन है। यहाँ पे 16% यहाँ पे शॉर्ट की साइड ही आ रहा है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे 83% बड़ी जबरदस्त लॉन्ग की साइड पोजीशन है। अब ये तो हो गया, फिर रिटेलर यहाँ पे अपनी पोजीशन बना के चल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो डाटा यहाँ पे थोड़ी सी रिकवरी दिखाई बाजार ने बड़ी अच्छी तेजी के साथ। यहाँ पे इस लेवल को भी, इस लेवल से क्यों मार्केट ने रिकवरी दिखाई, क्योंकि भाई ये वाला एक लॉजिक बनता था यहाँ पे, ये वाले इस लेवल से ही सपोर्ट बिल्कुल था। और आपको बताया भी गया था भी ये वाला 18,050 कोई छोटा मोटा लेवल नहीं है, बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल है इस लेवल पे। तो इस लेवल को हमने बिल्कुल मार्क भी कर दिया था, तो ये दोबारा फिर बता रहा हूं आपको। तो भाई इसी लेवल से बार बार एक तरह से देखो लास्ट टाइम में भी यहीं से रिकवरी आई थी, तो क्यों ना एक लॉजिक बनेगा कि मार्केट यहीं से रिकवर करे। तो इसलिए हमारे पास ये 18,050 का लेवल बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल था। लेकिन ऊपर की साइड अभी भी मार्केट फंस चुका है, ये मार्केट फिर से फंस चुका है भाई। इस लेवल के अबाव जाएगा 18,230 के अबाव, 18,230 के अबाव, तभी हमारे पास ये कॉल साइड का एरिया रहेगा। 18,300 तक का हमारे पास अच्छा खासा 60-70 पॉइंट का स्कैल्पिंग बन सकता है। लेकिन अभी भी हमारे पास थोड़ा सा यहाँ पे डर का माहौल इसलिए है क्योंकि 230 के नीचे है, क्योंकि 200 के लेवल पर आप देखोगे ना कॉल राइटिंग ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग और पुट राइटिंग बड़ी जबरदस्त है उस लेवल पे। तो दोनों साइड से कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग ट्रैपिंग कर रही है ना स्ट्राइक। तो जब तक मार्केट को ट्रैपिंग किया जाएगा तो मार्केट के अंदर रिटेलर अपनी पोजीशन को अच्छी तरह से बना नहीं पाएगा। ये सिर्फ गेम होता है बड़े बड़े इन्वेस्टर का। लेकिन अभी अगर हम देखें डीआई की तरफ से 1070 करोड़ की खरीदारी आई थी, तो डीआई क्या कर रहा है फ्यूचर ऑप्शन के अंदर। तो डीआई का पोजीशन अगर हम देखें यहाँ पे 55% यहाँ पे क्या है लॉन्ग की साइड अपनी पोजीशन को बिल्कुल बना के चल रहा है। 44% यहाँ पे क्या था पुट की साइड अपनी पोजीशन को बना के चल रहा था। अब यहाँ पे डीआई क्या कर रहा है 56% आ गया है, कॉल की साइड 1% बिल्कुल 44 से 43 रह गया यहाँ पे। अब 1% यहाँ पे शिफ्ट हो गई है कहाँ पे, कॉल की साइड। यानी ऑप्शन के में भी बिल्कुल 1% पोजीशन जो है बिल्कुल पॉजिटिव बनाई गई है। किसकी भाई, डीआई ने। कैश के अंदर भी आ रही है, ऑप्शन के अंदर भी आ गई है। फ्यूचर के अंदर क्या कर रहा है, फ्यूचर के अंदर भी देख लेते हैं। पहले 4.03% यहाँ पे क्या था, बिल्कुल यहाँ पे फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा था, मात्र 4% ही था। और अभी कितना रहा 3.99। थोड़ा सा यहाँ पे बदलाव प्रॉफिट बुकिंग मान सकते हो, कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला। ओवरऑल पोजीशन वही आ रही है, फ्यूचर के अंदर भी बिल्कुल लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के चल रहा है। 95% यहाँ पे क्या है शॉर्ट की साइड अपनी पोजीशन बना के बैठा था, अब 96 आ गया। तो 1% यहाँ पे हल्की सी बदलाव देखने को मिला है, कोई बड़ा बदलाव नहीं है। लेकिन ऑप्शन के अंदर 1% बिल्कुल पोजीशन बनाई गई है। तो डीआई का जो मूड बना है यहाँ पे हल्का, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी आई है फ्यूचर के अंदर, लेकिन कैश के अंदर भी और ऑप्शन के अंदर भी दो सेगमेंट के अंदर बिल्कुल आप मान सकते हो कि बिल्कुल एक पॉजिटिव मोड देखने को मिल रहा है डीआई की तरफ से, बिल्कुल एक लॉन्ग की साइड। बैंक निफ्टी के अंदर देखें तो यहाँ पे इस लेवल से बार बार ये रिकवरी आ रही है। बिल्कुल एक सिनेरियो क्या होता है मार्केट का, ऐसे ही सिनेरियो बनता है ना, एक हाई लगाता है उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करता है, फिर एक नया हाई लगाने की कोशिश करता है। तो अभी जो सिनेरियो ये बैंक निफ्टी का निकल के आ रहा है बड़ा एक पॉजिटिव निकल के आ रहा है। ये देखो बिल्कुल इसी रैली के अकॉर्डिंग ये चलता जा रहा है मार्केट के अंदर। लेकिन
अभी हमारे पास क्या रहेगा, बिल्कुल इस लेवल से यानी 43,500 के लेवल से बड़ी अच्छी खासी रिकवरी करना, एक सपोर्ट लिया गया बिल्कुल, तो ये हमारे लिए बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल होगा। लेकिन उससे पहले 15 तारीख को हाई लगा था ना, ये हमारे लिए अपर साइड पे 44,150 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहने वाला है बैंक निफ्टी के अंदर। अब इसको अगर मैं मार्क करके चलूँ आपके सामने, ये देखो मार्क कैसे करते हैं, ये वाला एक ऊपर साइड पे अच्छा खासा ट्रेंड लाइन लगा दिया, और यहाँ पे अगर हम बात करें, ये नीचे से बिल्कुल असेंडिंग ट्रायंगल की तरह ही बनता हुआ नजर आ रहा है, बिल्कुल एज टीज इस लेवल पे अगर मार्केट चल रहा है। तो देखो इस कैंडलों को देखो, यहाँ पे ये यहाँ पे सुबह सुबह ब्रेकडाउन देती है कैंडल, उसके बाद थोड़ी सी एक और यहाँ पे रिकवरी कैंडल आती है, और उसके बाद फिर रिकवरी और फिर रिकवरी, और फिर यानी पहले कैंडलों का भी बिल्कुल लो को ब्रेक नहीं कर पाया। तो ऐसे में मार्केट का जो सिनेरियो बनता गया ना, बिल्कुल एक पॉजिटिव बनता गया। अब इस लेवल तक ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और जैसे इस लेवल के अबव ब्रेकआउट आता है तो बड़ी अच्छी खासी हमें 44,500 तक का लेवल भी बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहां पे भी अच्छी खासी 44,500 पे बड़ी अच्छी खासी कोर राइटिंग है। तब मिलेगा जब ये 44,150 के अब ब्रेकआउट आता है बढ़िया वाला, तो मार्केट के अंदर बड़ी अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिलने को वाली है। तो नीचे की साइड हमारे पास क्या रहेगा, सपोर्ट का एरिया रहेगा 43,500 का, जो यहाँ पे फ्राइडे को बिल्कुल मार्केट ने सपोर्ट किया। तो अपर साइड में पहला रेजिस्टेंस हमारे पास 44,150 का रहने वाला है, और इसके बाद की हम तैयारी करेंगे इस रेजिस्टेंस की जो अपर साइड पे है। जब ये ब्रेकआउट आएगा तभी हमारे पास ये कॉल साइड का एरिया रहेगा, लेकिन जब तक इसके नीचे है तो मार्केट के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग फिर से आ सकती है। एक पुट का स्कैल्पिंग बिल्कुल हमारे पास 500 तक का बिल्कुल एक स्कैल्पिंग के तौर पर ही वॉच कर सकते हैं, लेकिन बार बार मार्केट का डिप से रिकवरी करना एक मार्केट को एक पॉजिटिव की तरफ जरूर धकेल रहा है। लेकिन ग्लोबल मार्केट की तरफ से जो संकेत आ रहे हैं ना, थोड़े से नेगेटिव आए हैं। उस ग्लोबल मार्केट की तरफ अगर नजरें डालें तो ग्लोबल मार्केट के अंदर जाके देखें तो एक प्रॉफिट बुकिंग की तरफ दिखाता है। एसजीएक्स निफ्टी के अंदर 39 पॉइंट की तेजी के साथ यहाँ पे क्लोजिंग दिखाता है। अभी भी करंट सिनेरियो को भी देखेंगे, यहाँ पे फिटसी यूके के अंदर देखें तो मात्र 14 पॉइंट की तेजी है, डेक्स के अंदर 112 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है, सीएसई फ्रांस के अंदर तो 45 पॉइंट की तेजी है, नैस्डैक के अंदर देखें तो 30 पॉइंट की गिरावट है भाई। नैस्डैक के अंदर थोड़ी सी आईटी सेक्टर के अंदर प्रॉफिट बुकिंग फिर से हावी हो सकती है, प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा नहीं। निक्की जापान के अंदर तो देखो तो 234 पॉइंट की बढ़िया वाली तेजी देखने को मिल रही है। S&P 500 के अंदर देखे बिल्कुल फ्लैट क्लोज होता हुआ नजर आया, यहाँ पे 6 पॉइंट की गिरावट। डाउ जोन के अंदर देखे तो 109 पॉइंट की गिरावट डाउ जोन की तरफ भी देखने को मिल रही है। तो भाई डाउ जोन के अंदर 100 पॉइंट से ज्यादा गिरावट, और यहाँ पे अगर हम देखें एसजीएक्स निफ्टी भी 39 पॉइंट की यहाँ पे तेजी दिखा रहा है। तो यहाँ पे पूरा ग्लोबल मार्केट की तरफ से नजरें डालें तो मिले जुले कारोबार नजर आ रहा है, लेकिन ग्लोबल मार्केट के साथ साथ डाउ जोन के अंदर 100 पॉइंट की गिरावट कोई बड़ी गिरावट नहीं है। तो ऐसे में बिल्कुल एक फ्लैट क्लोजिंग की तरफ दिखाया बाजार ने, बिल्कुल यहाँ पे कोई ज्यादा यहाँ पे गिरावट भी नहीं देखने को मिली, कोई ज्यादा बड़ी तेजी भी नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन एफआई यहाँ पे क्या कर रहा चल रहा है, एफआई की पिछले 2 दिन की पोजीशन को अगर हम जाने तो एफआई यहाँ पे 49% यहाँ पे क्या था, कॉल की साइड पोजीशन बना के चल रहा था, 50% यहाँ पे क्या था, पुट की साइड पोजीशन बना के चल रहा था। अब एफआई यहाँ पे क्या कर रहा है, 47% आ गया कॉल की साइड और 52% आ गया पुट की साइड। तो भाई कॉल की साइड से पुट की साइड शिफ्ट होता नजर आया यहाँ पे डाटा, बिल्कुल यहाँ पे किसका, एफआईआई का। लेकिन यहाँ पे एक और नोटिस करना पड़ेगा, अभी भी 47% यानी एक तरह से बिल्कुल नीचे से बिल्कुल एक सपोर्ट निकल के आएगा बढ़िया वाला, क्योंकि नीचे से अभी भी यहाँ पे 47% पोजीशन है यहाँ पे। तो ऐसे में एक बढ़िया वाला सपोर्ट तो हमारे काम करने वाला है। लेकिन यहाँ पे फ्यूचर की साइड अगर हम देखें, क्योंकि फ्यूचर के अंदर पैसा ज्यादा लगता है ना, तो 52% यहाँ पे क्या लॉन्ग की साइड था, ये लो भाई 53% आ गया। फ्यूचर की साइड बिल्कुल 1% यहाँ पे पोजीशन बना ली गई है। 47% यहाँ पे क्या था, शॉर्ट की साइड था, अब यहाँ पे 46% आ गया, यानी शॉर्ट की साइड से लॉन्ग की साइड फ्यूचर के अंदर जाना समझा गया है। तो उस फ्यूचर के अंदर पोजीशन बनाना हमारे लिए एक बढ़िया वाला पॉजिटिव संकेत आ रहा है। तो डाटा के अंदर जो सिनेरियो निकल के आ रहा है, तो बिल्कुल यहाँ से नीचे से मार्केट बिल्कुल सपोर्ट लेगा 18,050 की, बढ़िया वाला एक स्ट्रॉन्ग लेवल होगा। लेकिन 18,230 के ऊपर निकलता है तो बढ़िया वाला हमारे लिए एक तेजी का सिनेरियो भी बन सकता है, बढ़िया वाला अपर लेवल के लिए। तो अभी यहाँ पे कितना गैप अप और कितना गैप डाउन होने वाला है, उस सिनेरियो को अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर कोई ज्यादा बड़ी तेजी नजर नहीं आएगी। अभी यहाँ पे 30-40 पॉइंट का ही यहाँ पे गैप अप और गैप डाउन देखने को मिल सकता है एक संभावना के तौर पे। लेकिन इंडिया विक्स को अगर हम देखें, यहाँ पे इंडिया विक्स यहाँ पे बड़ा अच्छा खासा यहाँ पे 12.30 के % पे है। लेकिन यहाँ पे हमारे लिए क्या रहेगा,
इस लेवल के अबव बिल्कुल यहाँ पे क्लोजिंग जरूर दिखाया है, लेकिन अभी भी एक सपोर्ट लेवल पे घूमता जा रहा है। थोड़ी सी रिकवरी आ सकती है तो कोई ज्यादा बड़ी नहीं, क्योंकि ऊपर लेवल से फिर से इस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया, तो इसके अंदर फिर से प्रॉफिट बुकिंग, तो ये अभी यहीं पे घूमने वाला है। ज्यादा इंडिया विक्स के अंदर अगर हम देखे चले तो बिल्कुल ये अपने सपोर्ट लेवल पे ही घूमता रहेगा, क्योंकि वोल्टिलिटी इंडिकेटर है। ये वोल्टिलिटी इंडिकेटर क्या दिखाता है, मार्केट के अंदर तेजी आएगी तो इसके अंदर गिरावट आनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर इसके अंदर तेजी आई तो मार्केट एक धाराशायी होता हुआ नजर आता है बिल्कुल।